ये दुनियावी पढ़ाई है, इसको गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया, जो पढ़ने के बाद आदमी को गदहा बना दे, डोंकी, गदहिया पढ़ाई। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जो सांसारिक शिक्षा है, इसको आश्रम में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया पढ़ाई इसलिए कि एहसास तो हो रहा है कि बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। मूवी देखना अच्छा लगता है, कहता यार ये तो एक, कहता मूवी सबको देखनी चाहिए, रिक्रिएशन करने जाता है वो। हम भी जाते थे। मूवी को वो रिक्रिएशन मानता है, शराब को वो फैशन मानता है। कहते ये तो फैशन है यार, और 40 ml लेने से तो मन शांत हो जाता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उससे कहो भैया योग से भी होती हैं, ध्यान से भी होती हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शराब, फिर बताएगा कि पश्चिम का पूरा कल्चर तो शराब पर ही चलता है, वो लोग तो योग नहीं करते, हमसे ज्यादा फिट होते। तर्क तो बहुत देगा वो। तो जब मन और इंद्रियों पे ही जीवन की शुरुआत होती है और वही सत्य मालूम होता है, तो जब पहली बार सजातीय शक्तियां इस बात की घोषणा करेंगी कि अब एक नए राह की शुरुआत, तुम तो जीवन को मिटाए दे रहे हो, तो इनका डरना स्वाभाविक है। इस बात पर गौर करिएगा, जब आप पहली बार ध्यान के बारे में सोचेंगे, योग के बारे में सोचेंगे, संन्यास के बारे में सोचेंगे, तो एक घबराहट होगी, बेचैनी होगी। अमूमन तो बहुत सारे लोग आजकल सोचते ही नहीं। ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, आश्रम में कहा जाता है गदहिया पढ़ाई। ये दुनियावी पढ़ाई है, इसको गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया, जो पढ़ने के बाद आदमी को गदहा बना दे, डोंकी, गदहिया पढ़ाई। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जो सांसारिक शिक्षा है, इसको आश्रम में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया पढ़ाई इसलिए कि एहसास तो हो रहा है कि बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, लेकिन ये जो जीवन की मुख्य चुनौती है, दुख, जिसको बुद्ध ने कहा कि संसार दुख में है, ये उससे ऊपर नहीं ला पाती। इसलिए एक सामान्य भाषा में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। असली पढ़ाई तो वो है जब आदमी ज्ञान की रोशनी में मुक्त हो जाए। तो जब पहली बार जब सजातीय शक्तियां खड़े होने की घोषणा करती हैं, जब व्यक्ति पहली बार जागता है, जब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो ही रहा है, अध्यात्म के रास्ते पर 99.9% वो लोग जाते हैं जो जीवन के दुखों में उलझे रहते हैं, रास्ता मिलता नहीं, परेशानियां और चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। कोई व्यक्ति बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते को खुशीपूर्वक चुनता है। जिनको भी दुनियावी उपलब्धियां होती जाती हैं, उनको तो सवाल ही नहीं उठता, भाई आप आईएएस बनना चाहते हैं, 21 साल में आईएएस बन गए, आप भोग करिए जीवन का भोग करिए, उपलब्धि का भोग करिए, पद का भोग करिए, अब करिए भोग। कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा,
ऐसा लगेगा कि बस सारा अपना ही, हम अलेक्जेंडर, लेकिन वो फिर लौट कर आएगा। सेवानिवृत्ति तो होगी ही, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जिसको हो गया, तो ये जो संसार रूपी दुख है, भार है, फिर ये इसको खत्म करेगा और आनंद ही जीवन के सार के रूप में मौजूद रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब पहली बार आदमी ध्यान की तरफ बढ़ता है, उसको बेचैनी होती है। ये जो विजातीय शक्तियां हैं, ये घबराती हैं अंदर से, पर घबराती हैं, डरती तो नहीं है, घबराती है। जानती कितनी जल्दी थोड़ी कुछ कर पाओगे, अरे बहुत गलना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत आग लगनी पड़ती है। बड़े कॉन्फिडेंस में रहती है विजातीय शक्तियां। यही है हमारा 19वां श्लोक कि कौरव की जो सेना है, उसने जब पांडवों के उद्घोषणाओं को सुना तो हृदय विदीर्ण हुए। होना ही है, बेचैनी होनी ही है, घबराहट होनी ही है। एक नया रास्ता, बिल्कुल अध्यात्म का जो रास्ता है, एकदम नया रास्ता, एक नया दौर। और शुरू में तो इतना कष्टकारी प्रतीत होता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं। लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते पर जाएं तो दो काम करें, इन पर दिमाग ना लगाएं, ये दिमाग से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे काहे देखत रहे, ऐसे काहे कहीं, मिठाई काहे खात हैं, घड़ी पहने 25 करोड़ के, हेलीकॉप्टर से चलाते। आप बस जाएं, आप अपना मन ना लगाएं, वो मन से ऊपर जा चुके हैं। वो आपके गुलाम नहीं है, आपके बंधक नहीं है, आपके दास नहीं है कि आप जो इमेजिन करें। इस देश का आदमी गुरु को भी इमेजिन करता कि संत ऐसा होना चाहिए, फटा हाल कपड़ा होना चाहिए, पैसा ना मांगे, ये ना, वो सब आपकी चिंता नहीं, वो सब आपके लुकआउट नहीं है। जो मन से ऊपर चला गया है, वो किसी भी रूप में रह सकता है। वो फकीर के रूप में रह सकता है, राजा के रूप में रह सकता है, किसी भी रूप में। आप अपना रूप लेके मत जाइए और आश्रम जरूर जाइए। इस व्यक्ति के पास एक गहन अनुभव है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का यही तो महत्व है घर में, उनके पास एक गहन अनुभव है। जब भी आप दोस्त बनाएं, जब भी आपने मां बाप से जरूर मिला दें, और जो वो निर्णय देंगे आपके दोस्त पर, 99.9% वो सत्य होगा। और जितने लोग मां बाप की बात नहीं मानते, उपेक्षा कर देते हैं कि अरे पापा मम्मी ऐसे कहते रहते, वो जीवन में फंसते जरूर है। तो एक तो गुरु बनाए क्योंकि उसके पास एक बृहद अनुभव है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आदि शक्ति से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है, आश्रम जाएं। आश्रम में क्या होगा, यहां पे प्रैक्टिस होगी।